नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको आपकी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 6 नागरिकता करवा रही हूँ। नागरिक कौन होते हैं? व्हाट इज़ सिटीज़न। तो देखिए, सिटीज़न क्या होते हैं। सिटीज़न मीन्स मैं, आप, आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा, आपके टीचर्स और जितने भी इंडिया में रहते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? सिटीज़न। तो देखिए, नागरिक का अर्थ होता है नगर में रहने वाला। शाब्दिक अर्थ के अनुसार नागरिक केवल वह व्यक्ति ही होगा जो नगर में रहता है, या गांव में रहने वाला क्या नागरिक नहीं होगा? ऐसा नहीं है। भारत के अंदर जो भी रहता है वो सभी नागरिक होते हैं। प्राचीन काल में नागरिक का अर्थ प्राचीन काल में अलग अलग लिया जाता था कि सिर्फ छोटे नगर में रहने वाले जो है वो राज्य में नागरिक नहीं होते, जो बाहर रहते हैं वो नागरिक नहीं होते, जो अपने देश में रहते हैं वही एक नागरिक है। अब देखिए, जैसे आपके पापा है वो कलकत्ता में कमाते हैं या दिल्ली में कमाते हैं, कोई बिहार से है, कोई गुजरात से है, कोई पंजाब से है, तो जब वोट डे होता है तो उनको छुट्टी मिलती है और वो अपना वोट देने आते हैं। जो भी वोट देता है वो क्या कहलाता है? नागरिक कहलाता है। तो देखिए, वर्तमान युग में नागरिक की परिभाषा, वर्तमान युग में अरस्तु द्वारा नागरिक की ये परिभाषा दी गई है कि जन्म सिद्ध अधिकार जिसे दिए जाते हैं। नागरिक किसी राज्य के वे सदस्य होते हैं जो अपने कुछ कर्तव्यों द्वारा राज्य के साथ जुड़े हुए होते हैं। मिस्टर श्रीनिवास शास्त्री के अनुसार नागरिक राज्य का वह सदस्य है जो राज्य में रहकर अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयत्न करता है और जिसको इस बात का एहसास होता है कि समाज की नैतिक भलाई के लिए कुछ करना आवश्यक है। इन परिभाषाओं के आधार पर देखो, नागरिक किसे कहते हैं? वह किसी राज्य का सदस्य हो, उसे राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, जिस राज्य का वह नागरिक है वह उसके प्रति निष्ठावान हो, अपनी समाज के प्रति भलाई के काम करें, और नागरिक में लिंग, जाति, लिंग मीन्स वो लड़का है या लड़की है, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जाति, धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नागरिकों के प्रकार, नागरिक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात नागरिक और राज्यकृत नागरिक। जन्मजात नागरिक वे होते हैं जो जन्म से ही अपने देश के नागरिक होते हैं, और राज्यकृत नागरिक वो होते हैं जो जन्म से तो किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, परंतु वे किसी दूसरे राज्य की वैधानिक शर्तें पूरी करने पर उसकी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार बहुत से भारतीय इंग्लैंड में वहाँ की राज्यकृत नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं, इसी प्रकार विदेशियों ने भारतीय नागरिकता भारत के कानून के अनुसार भारत प्राप्त कर ली है। प्राय जन्मजात नागरिक और राज्यकृत नागरिक को समान ही समझा जाता है। इसकी अपेक्षा जन्मजात नागरिक को अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। मतलब कि जो यहाँ से नौकरी पर गए हुए हैं उनको कोई भी हक नहीं है कि वो नागरिक है, वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकते। यह अधिकार राज्यकृत नागरिक को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कांग्रेस और अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिसका जन्म इटली में हुआ था, उन्होंने भारतीय लोकसभा में चुनाव लड़ा था और उसमें वह न केवल विजयी बल्कि लोकसभा में विपक्ष की नेता भी बनी हैं। नागरिकता की परिभाषा देखिए, नागरिकता उस वैधानिक संबंध का नाम है जो व्यक्ति को उस राज्य के साथ जिसका वह सदस्य है। नागरिक गैटल के अनुसार नागरिक व्यक्ति के उस अवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्य में राष्ट्रीय राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है। लॉस्की, देखो आपके जो लॉस्की है वो पूरी पॉलिटिकल साइंस में सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। लॉस्की ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि अपनी सुलझी हुई बुद्धि को जनहित के लिए उपयोग करना ही नागरिकता है। नागरिकता के प्रकार जन्मजात और
राज्यकृत। नागरिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जन्मजात और राज्यकृत। जन्मजात जो भारत में पैदा हुआ है, राज्यकृत जैसे भारत में अमेरिका का कोई व्यक्ति आकर नौकरी कर रहा हो या अमेरिका में भारत का कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो उनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो गई हो तो वो कहलाती है राज्यकृत नागरिकता। जन्मजात नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म सिद्धांत या रक्त सिद्धांत या भूमि सिद्धांत। देखो, जन्मजात नागरिकता, रक्त सिद्धांत या जन्म सिद्धांत। अगर आप भारत के हो, आपका भारत के किसी भी राज्य में जन्म हुआ है तो आप भारत के ही कहलाओगे, आप भारत के ही नागरिक कहलाओगे। इसी तरह से आपके माँ बाप जो यहाँ के हैं वो अगर यहाँ बच्चे को जन्म देते हैं तो वो भारत के ही कहलाएंगे। किसी बच्चे की नागरिकता अपने पिता की नागरिकता पर निर्भर करती है। बच्चा भारत की भूमि पर जन्म लेता है तो भी वह रक्त सिद्धांत के अनुसार इंग्लैंड का ही नागरिक होगा। इसी प्रकार देखो, मान लीजिए यहाँ पर टूरिस्ट घूमने आते हैं और किसी पर बच्चा पैदा हो जाता है तो ऐसा नहीं है वो भारत में हुआ है, उसके पापा तो अमेरिका के, इंग्लैंड के हैं, तो वो बच्चा यहाँ का नहीं माना जाएगा। वो कहाँ का नागरिक होगा? वो आपका इंग्लैंड का नागरिक ही कहलाएगा। भूमि सिद्धांत, भूमि सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का निर्णय करने के लिए रक्त संबंध के स्थान पर जन्म भूमि को महत्व दिया जाता है। अभिप्राय यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे की नागरिकता को उसी देश की होगी जिस देश की भूमि पर बच्चे ने जन्म लिया। उदाहरण के तौर पर यदि विदेश का बच्चा यहाँ पर जन्म ले लेता है तो वह बच्चा जापान देश का नागरिक होगा। मतलब कि अगर अमेरिका का कोई बच्चा यहाँ, अगर जन्म सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर अमेरिका का कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो वो कहाँ का नागरिक होगा? यहीं का। तो 2 अलग अलग सिद्धांत है, रक्त सिद्धांत या भूमि सिद्धांत। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से सिद्धांत को मानते हैं।